5 दिन पहले अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान जब अंकिता की हत्या की बात सामने आई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट पर जमकर पथराव किया और तोड़फोड़ की। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया और आधी रात को उत्तराखंड के यमकेश्वर स्थित वनांतरा रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं। अंकिता की हत्या से गुस्साए लोग रिजॉर्ट ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे। गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की कोशिश भी की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जेसीबी ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर उसे ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक्शन शुरू हो गया है। जिस रिजॉर्ट पर ये बुलडोजर चल रहा है वो अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य का है। देर रात ये बुलडोजर मौके पर पहुंचा और रिजॉर्ट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंकिता ऋषिकेश चीला मोटर मार्ग पर गंगा भोजपुर क्षेत्र में स्थित इसी वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। अंकिता 18-19 सितंबर से ही गायब थी। 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे में नजर नहीं आई। उसके पिता उसे खोजने रिसोर्ट पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। बेटी का पता नहीं चलने पर पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी गुमशुदा अंकिता की तलाश के लिए कैंपेन चल रहा था। मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में, तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है। इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। मामले की जांच में जुटी पुलिस जब पुलकित आर्य के रिसोर्ट पहुंची तो वहीं से अंकिता के बारे में सुराग मिलने शुरू हुए। पुलिस ने पहले रिसोर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। कर्मचारियों ने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता पुलकित और उसके 2 दोस्तों के साथ थी, लेकिन जब वो लोग वापस लौटे तो अंकिता उनके साथ नजर नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश जाने के दौरान रास्ते के सीसीटीवी चेक करवाए। इनमें देखा गया कि ऋषिकेश जाते हुए 4 लोग थे। इनमें अंकिता भी थी, लेकिन लौटते वक्त 3 लोग ही नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पुलकित और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो अंकिता की हत्या का राज खुल गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो तीनों अंकिता को लेकर एक बैराज तक आए। यहाँ सभी ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान पुलकित की अंकिता से किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। इसी दौरान अंकिता को पुलकित ने नहर में धक्का दे दिया और वापस रिसोर्ट लौट आए। उत्तराखंड से बड़ी खबर, चीला नहर से आखिरकार अंकिता का शव बरामद हुआ है। 5 दिनों बाद अंकिता की डेड बॉडी आज मिली है। तो रिजॉर्ट मालिक सहित 3 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि चीला नहर से अंकिता का शव तकरीबन 5 दिनों के बाद बरामद कर लिया गया है। साथ ही देखिए, अब तीनों गिरफ्तार आरोपियों पर जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से जो टीम है वो तलाश कर रही थी अंकिता के शव की और आखिरकार चीला नहर से शव मिली है। इसी से जुड़ी अब एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। 19 साल की अंकिता 5 दिनों से लापता थी। कल तक उसके परिजनों को उसके लौट आने की उम्मीद थी, लेकिन आज वो उम्मीद टूट गई है। अब अंकिता कभी नहीं लौटेगी, उसकी हत्या हो गई है। तो आखिरकार आप देखिए, 5 दिन बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हो गया है और अब 3 गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी पुलिस प्रशासन अब आगे बढ़ेगा, कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा।